देखो हमारा जो टॉपिक है और टॉपिक इज द चेंजिंग अर्थ। द चेंजिंग अर्थ हमारा टॉपिक है, तो इस चीज को हमें पढ़ना है। अब अगर देखेंगे बिफोर 1000 years ago, 1000 साल पहले हमें ये लगता था कि जो हमारे कॉन्टिनेंट्स है, हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर? 7 कॉन्टिनेंट्स। कौन कौन सा? एशिया, हाँ, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऐसे ऐसे सब 7 कॉन्टिनेंट्स है। जो ये कॉन्टिनेंट्स है हमें पहले ये लगता था कि ये कॉन्टिनेंट्स चेंज नहीं होते, ये अपनी जगह से हिलते नहीं है, ये अपनी जगह से हिलते नहीं। बट रियलिटी ये है जो ये सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, इफ यू टॉक अबाउट ऑल द कॉन्टिनेंट्स, ये कॉन्टिनेंट्स सारे हिल जाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो भी ये कॉन्टिनेंट्स है ये सारे, रशिया यहाँ पे है ना, यहाँ पे देखो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यहाँ यूरोप, ये सारे जो है ये कॉन्टिनेंट्स हमें लगते थे कि ये शायद हिलते नहीं है, ये एक ही जगह है। लेकिन दीज all continents they move from one place to another place, ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह हिलते हैं। तो ऐसे ही जब हमें ये लगा कि पहले लोगों को ये लगता था कि ये शायद कॉन्टिनेंट्स नहीं हिलते थे, और 1912 में एक साइंटिस्ट आया, एक मेटीरियोलॉजिस्ट आया। इन 1912 a meteorologist came as he has given the theory and his name is Alfred Wegener। क्या है इसका नाम? Alfred Wegener, WEG, हाँ, Alfred Wegener। तो इसने एक थ्योरी दे दी। इसने बोला जो लैंड है, जो जमीन है, ऐसा ये एक लैंड है। पहले पूरी दुनिया जो थी ये एक लैंड मास था, इट वाज अ बिग लैंड मास। कॉन्टिनेंट्स पहले नहीं थे। हाउ दीज कॉन्टिनेंट्स केम इनटू एग्जिस्टेंस, ये कॉन्टिनेंट्स जो है ये वजूद में कैसे आए, इसने बोलने की कोशिश की। किसने? एल्फ्रेड वेगनर ने। इसने बोला कि पूरा जो लैंड मास था इसका नाम क्या था? PANGEA, ये इसका नाम था। इसने बोला इस पूरे लैंड मास का नाम था पेंगाया। दिस नेम हैज बीन गिवन बाय एल्फ्रेड वेगनर। एल्फ्रेड वेगनर ने बोला पूरी दुनिया जो थी, जो पूरे कॉन्टिनेंट्स थे, these 7 कॉन्टिनेंट्स, ये पूरा एक लैंड मास था, और इस लैंड मास का नाम क्या था? पेंगाया। तो फिर इसने क्या बोला? इसने बोला इसी लैंड मास में फिर डिविजन्स आए। यही लैंड मास जो है ये फर्दर डिवाइड हो गया, इसमें क्रिक्स आके ये डिवाइड हो गया। जो ही ये डिवाइड हो गया, इसी डिवीजन, इसी सब जो ये पूरा बड़ा लैंड मास था, फिर इसका डिवीजन, इसी को बोलते हैं हम वेगनर्स थ्योरी ऑफ ड्रिफ्ट। क्या बोलते हैं? वेगनर्स थ्योरी ऑफ ड्रिफ्ट। वेगनर्स थ्योरी ऑफ ड्रिफ्ट, थ्योरी ऑफ ड्रिफ्ट। This whole process is known as Wegener's theory of drift। और इसने ऐसा भी बोला, he has said the sea floor has been spreading further। जो sea floor था, say for example ये समंदर है, ये पानी है, तो ये पानी किस चीज पे चलता है? लैंड पे। तो इसके नीचे लैंड है, इसके नीचे तो इसी लैंड को हम सी फ्लोर बोलते हैं, सी फ्लोर। तो इस सी फ्लोर में मूवमेंट्स आ गए, सी फ्लोर में ये सेपरेट होने लगा, इसमें मोमेंट्स आ गए, और जिन मोमेंट्स को हम बोलते हैं हम टेक्टोनिक मोमेंट्स, टेक्टोनिक मोमेंट्स। ये वेगनर का कहना था। ड्यू टू दिस टेक्टोनिक मोमेंट्स एट दिस लैंड, पेंगाया हैज बीन फर्दर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स एंड दीस डिफरेंट पार्ट्स बिकेम द कॉन्टिनेंट्स। यही जो पार्ट्स थे, जो ही पार्ट्स यहाँ पेंगाया से निकले, वही पेंगाया लास्ट में क्या बन गए? कॉन्टिनेंट्स बन गए। वेगनर का क्या कहना था कि हमें क्या लगता है कि जो ये डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स है क्या मूव नहीं करते? वेगनर का कहना था कि जो ही ये फोर्स एक्सर्ट हुआ इस पे, एक फोर्स जमीन के अंदर से आया, जमीन के अंदर से एक एनर्जी निकल के आई। कैसे एनर्जी निकल के आई? क्योंकि जमीन के अंदर हीट रहती है,
जो ही वो हीट बाहर निकलती है तो वो अर्थ के क्रस्ट के साथ टकराती है। When heat came out from the earth, then it यहाँ पे अगर हम इसको बोले तो यहाँ पे वो टकराती है अर्थ के क्रस्ट पे। It slashes on the earth crust, then the movement takes place. तो क्या हो जाता है, तो अर्थ की क्रस्ट में मूवमेंट आ जाता है। क्यों मूवमेंट आ जाता है? क्योंकि जमीन के अंदर के जो फोर्सेस है जो हीट की वजह से बनते हैं, वही फोर्सेस अंदर आते हैं, तो अर्थ की क्रस्ट से जो ही टकराते हैं तो अर्थ की क्रस्ट में क्या आ जाते हैं, मोमेंट। और कितना ये मोमेंट करता है, मिलीमीटर्स में। हर एक साल ये कुछ मिलीमीटर मोमेंट करता है। थोड़ा सा जमीन चलता है, थोड़ा सा ये लिथोस्फीरिक प्लेट चलते हैं। क्या होता है लिथोस्फीरिक प्लेट? लिथोस्फीयर क्या होता है? लिथोस्फीयर, हाँ, यानी कि पूरा जो जमीन है, पूरी जो अर्थ है, इसमें हमने देखे हेड्रोस्फीयर है। हेड्रोस्फीयर वो वाला हिस्सा होता है जहां पे पानी है, और लिथोस्फीयर वो वाला हिस्सा है जहां लैंड है। और फिर हमने बायोस्फीयर पढ़ा। बायोस्फीयर में लिथोस्फीयर और लिविंग यानी कि इंसान जानवर जहां पे भी रहते हैं लैंड पे, उस पूरे को हम बायोस्फीयर बोलते हैं। समझ आया? उसको हम बोलते हैं। तो यूं ही ये फोर्स बाहर निकल के आता है, तो इस फोर्स की वजह से अर्थ में मूवमेंट आ जाती है। जो ही अर्थ में मूवमेंट आई तो अर्थ हिल जाती है। अर्थ हिल जाती है। तो वैगनार ने फर्दर इन फोर्सेस को डिवाइड किया है दो फोर्सेस में। कितने? वैगनार फर्दर हैज बीन डिवाइडेड these forces into two aspects, and the first is endogenic force. एंडोजेनिक फोर्स कौन सा फोर्स है? एंडोजेनिक फोर्स वो फोर्स जो जमीन के अंदर या बाहर से निकलता है। शाबाश। हाँ, जो जमीन के अंदर से फोर्स निकले उसको हम एंडोजेनिक बोलते हैं, और जो जमीन के बाहर से निकले उसको क्या बोलते हैं? एक्सोजेनिक फोर्स। एक्सोजेनिक फोर्स। तो जमीन में बहुत फोर्सेस है, कॉर्नस फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, बाकी चीजें, ये सारे फोर्सेस जमीन के अंदर में रहते हैं। लेकिन इन फोर्सेस की वजह से अर्थ में चेंज आते हैं, जमीन में चेंज आते हैं। जो ही ये एंडोजेनिक फोर्सेस निकल के आता है तो डेफिनेटली जो ही अर्थ के साथ टच करता है तो वहां से लैंडस्लाइड्स निकल के आते हैं, अर्थक्वेक्स हो जाते हैं, है ना, सोइल इरोजन होते हैं। तो इसीलिए हमें टॉपिक का नाम ही है द चेंजिंग अर्थ। हाउ दिस अर्थ बिकेम अ चेंजिंग स्लाइड। ये अर्थ है, ये चेंज कैसे हो जाते हैं? इट इज बिकॉज़ ऑफ द फोर्सेस व्हिच एक्सिस्ट आउटसाइड द अर्थ, व्हिच existed inside the earth also. When these forces came out from the earth, when they touch these plates, and these plates move from one place to another place, and different types of activities came into existence. Say for example, whenever these forces touch the earth, whenever these forces touch the lithospheric plates, or whenever these forces touch the we can say tectonic plates, जो ही ये forces टेक्टोनिक प्लेट्स के साथ टच करती है, जो ही ये फोर्सेस लिथोस्फीरिक प्लेट्स के साथ टच करती है तो हमारे अर्थ में चेंजेस आ जाते हैं। एंड व्हाट आर दिस चेंजेस? द लैंडस्लाइड्स occur in the land, the earthquakes came into existence, है ना, अर्थक्वेक्स आ जाते हैं, जलजला हम जिसको बोलते हैं। तो लैंडस्लाइड्स हो जाते हैं, यानी द माउंटेन्स केम इनटू एक्जिस्टेंस, माउंटेन्स बन जाते हैं, पहाड़ बन जाते हैं। इसी वजह से एक बहुत बड़ा हिमालय हम जिसको बोलते हैं, से फॉर एग्जांपल यहां लिखा है ये वाला पहाड़ जो है ना हिमालयस, ये ऐसे ही बन गया हिमालय। हिमालय कैसे बना? जो ही यहां पे मूवमेंट आई, मूवमेंट जी यहां पे दो हिस्से निकले, पेंगाला में दो हिस्से निकले, ये वाला एक अलग हिस्सा था, ये वाला एक अलग हिस्सा था। इस पूरे लैंड को हम फिर बोलते थे गोंडवाना लैंड। क्या? तो जो यहां से एक समंदर बन गया बीच में, जिसको हम बोलते थे टेक्स सी। क्या बोलते थे? टेक्स सी हम इसको बोलते थे। तो यहाँ इस टेक्स सी से छोटे छोटे मिट्टी के स्लाइड्स निकल के आए, तो यहाँ पे बन गई। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा पहाड़ बना, जिस पहाड़ को आज हम क्या बोलते हैं? हिमालयस। जिस पहाड़ को हम क्या बोलते हैं? हिमालय। इट इज बिकॉज ऑफ द फोर्सेस। ये फोर्सेस की वजह से जो ही हिला तो इसमें हिस्से हो गए। इसमें से एशिया भी निकल के आया, इसमें से यूरोप भी निकल के आया, इसमें नॉर्थ अमेरिका निकल के आया, इसमें रशिया निकल के आया, ऐसे ऐसे चीजें यहां से निकल के आए। These
कॉन्टिनेंट्स कैन का एग्जिस्टेंस, ये कॉन्टिनेंट्स के पीछे एक बहुत बड़ा राज है। ये कॉन्टिनेंट्स बने कैसे, व्हिच हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय द वैगनार। वैगनार ने हमें बोला ये कॉन्टिनेंट्स कैसे बनेंगे। इसकी थ्योरी ऑफ ड्रिफ्ट जो है, इसकी वजह से हमें पता चलता है ये कॉन्टिनेंट्स वजूद में कैसे आए। समझ आया ना? समझ आया अच्छे से? चलो थैंक यू।